हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ फर्स्ट ईयर बीकॉम अकाउंट्स का पेपर पैटर्न लेके। आई नो कि बहुत सारे बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं सीए में, या फिर वो बच्चे जिन्होंने क्लासेस भी ज्वाइन नहीं किए, अब तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, अकाउंट्स का पेपर आने वाला है। और सर अभी हमें ये बता दिया जाए कि पुणे यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली कि पेपर पैटर्न एक्चुअली मतलब कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना टाइम होगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लास्ट ईयर का फर्स्ट ईयर बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो आपका इस बार होने वाला है। 50 मार्क का पेपर आपको, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि 50 मार्क्स का पेपर आपको आने वाला है और उसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए गए हैं, 2.5 आवर्स। अब इसमें आपको करीब करीब 10 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव है, प्लेन ऑब्जेक्टिव, जो आप आराम से अचीव कर सकते हो। एक तो आपको आएगा, नहीं तो आगे पीछे किसी ना किसी को तो आएगा, तो ये जुगाड़ आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो अकाउंट के पेपर में सर हम फेल हो सकते हैं क्या? ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, उसमें भी ऑप्शन दिए हैं, 7 में से कोई भी 5 आपको लिखने हैं। तो सर अब तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, मैच द पेयर्स पूछा जाता है। अगेन 5 सही आपको पेयर जो करेक्ट है वो ज्वाइन ना कि लिखने हैं। तो अगेन आपके 5 मार्क्स हो गए, तो 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव खत्म। 40 मार्क का पेपर क्या होगा देखिए, तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल है, ये चीज आप मैनेज कर लोगे। दोस्तों क्वेश्चन टू थियरी है, पूरा फेंक के आना, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी आपका थोड़ा बहुत हुआ, इट्स ओके, नॉर्मली पढ़ के जाओ सर। मतलब जिन्होंने बैचेस ज्वाइन किए हैं मेरे ऑलरेडी, उनको तो मैंने वो एक रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने देख भी लिए, तो भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मल पढ़ोगे तो भी सर इतना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं बहुत बार, अगर आए तो। नहीं तो इस अटेम्प्ट में तो देखो आपको पूछा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, आप बोल सकते हो कि जिससे आप ना कैपिटल ढूंढते हो। यस और नो, सिंगल एंट्री की बात है। आपको पूछा था फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। आपको पूछा गया था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, पहले चैप्टर। इस पे तो मेरा पूरा लेक्चर है, अगर आप देखो, मतलब मोस्ट व्यूड लेक्चर है अपना यूट्यूब चैनल पे, 2.5 लाख के करीब बच्चों ने देखा हुआ है। फिर सर ऑर्डर ऑफ पेमेंट अंडर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पहला लेक्चर भी देखोगे पीसमिल का तो भी ये सवाल आ जाएगा कि पहले आप क्या करते हो, जो आपके लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर है ना, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हम देखते थे 12 में। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेमेंट करते हैं, फिर आउटसाइडर लाइबिलिटी देते हैं, फिर पार्टनर्स का इंटरनल लोन देते हैं, एंड फिर बचा हुआ पैसा पार्टनर को देते हैं, सो ऑन। एनीवेज 4 में से कोई भी 2 सवाल आपको प्रॉपर लिखना है। सर ये हो गए तुम्हारे 20 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स का ये वाला सवाल, 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव। यहां तक दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब मैं क्या ही बताऊं आपको, 15 मार्क्स का सम आने वाला है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत सिंपल सम है। और देखिए जरा, यहां पे उन्होंने कहा था स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, जो 7 मार्क्स के लिए है। अब सरप्लस कैपिटल तो कितने सही ढंग से हम कर चुके हैं। उसके बाद स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, वो बड़ा वाला टेबल, उसके 8 मार्क्स है। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को 7 में से 7 तो इधर मिल ही गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सेम पेपर जो लास्ट ईयर पूछा, क्योंकि हमारे पास वही है ना, अगर कोई पेपर पैटर्न हम डिस्कस करते तो लास्ट ईयर के पेपर हम स्टडी करते हैं, हमको यही समझता है कि ऐसे पेपर आना चाहिए और ये सही ढंग से आपके पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं सर कुछ तो आ सकता है। तो 20 और ये 15, 35 मार्क्स अब तक आपके हो चुके हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, 15 मार्क्स के लिए, वो रहेगा सिंगल एंट्री का। और ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है सिंगल एंट्री, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंपलसरी आप बनाते ही हो, और देखिए जरा इन्होंने कैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को आपको 7 मार्क्स दिए गए, सोचिए। और आपको ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना है, उसके लिए 8 मार्क्स रखे हुए। मतलब ये तो मार्क्स बांटने को बैठे ही है। लास्ट ईयर का पेपर आप देखोगे तो, मेरे सिंगल एंट्री कुछ लेक्चर अगर आपने देखोगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट तो भी करना है पेपर। पोस्टिंग के मार्क्स है तो बिंदास करके आना, आपको सही ढंग से चीजें मतलब आ जाएगी और मैनेज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पेपर पैटर्न। अगर मैं बताऊं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था ऑब्जेक्टिव फिलिंग द ब्लैंक्स करके, 5 मार्क्स के लिए। फिर मैच द पेयर्स था एमटीपी 5 मार्क्स के लिए, तो 5 और 5 10 हो गए। फिर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट नोट्स लिखनी थी, 4 में से कोई भी 2, तो अगेन 5-5 मार्क्स का एक था, तो 10 मार्क्स ये हो गए, 10 और 10 20। फिर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, अगेन 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 सिंगल एंट्री सिस्टम था दोस्तों, और सिंगल एंट्री सिस्टम आपको मिल जाएगा 15 मार्क्स के लिए। ऐसे आपका 50 मार्क का पेपर हो गया 2.5 घंटे में खत्म, और आपका बीकॉम का जो भी स्ट्रेस है वो अब खत्म हो जाएगा।
सो आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन में। सेम इकोनॉमिक्स का क्या पैटर्न है, जल्द ही वो वीडियो में लेके आपके साथ जुड़ूंगा, और आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास हो जाओगे, कोई यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।